दिल्ली से अचानक 8,000 लोग लापता हो गए। एक रिपोर्ट ने दिल्ली वालों की नींद हराम कर दी है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर कैसे ये लोग लापता हुए, इसके पीछे कौन सा गिरोह काम कर रहा है या फिर वजह कुछ और है। क्योंकि अचानक से इतने लोग आखिर कैसे लापता हो सकते हैं, जिसका कच्चा चिट्ठा हम खोलेंगे। चौंकाने वाली बात तो यह है कि लापता लोगों के कुछ शव भी मिले हैं, जिसने इस कहानी को और उलझा दिया है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा दिख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। जनवरी से लेकर जुलाई महीने के बीच अब तक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से करीब 8,000 लोग लापता हो गए, जिसका कोई सुराग नहीं मिल पाया। दिल्ली के बाहरी उत्तरी जिले में लापता होने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। ये जानकारी जोनल इंटीग्रेटेड पुलिस नेटवर्क यानी जिपनेट के आंकड़ों से मिली है। जिपनेट के मुताबिक इस साल 1 जनवरी से 23 जुलाई के बीच लापता हुए 7,880 से ज्यादा लोगों का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। इसमें 4,753 महिलाएं हैं और 3,133 पुरुष हैं। आंकड़ों के मुताबिक बाहरी उत्तरी दिल्ली जिले में गुमशुदगी के सबसे ज्यादा 908 मामले दर्ज किए गए, जो पवाना, स्वरूपनगर और समयपुर बादली जैसे इलाकों में है। रिपोर्ट के मुताबिक नई दिल्ली जिले में लापता लोगों की संख्या सबसे कम यानी 85 है। हाई सिक्योरिटी वाले नई दिल्ली क्षेत्र में तिलक मार्ग, चाणक्यपुरी और संसद मार्ग जैसे क्षेत्र शामिल हैं। उत्तर पूर्वी जिले में 730 गुमशुदगी के मामले। आंकड़ों के मुताबिक उत्तरी पूर्वी दिल्ली में 730 मामले दर्ज किए गए, जो दूसरे स्थान पर है। इसके बाद दक्षिण पश्चिम जिले में 717, दक्षिण पूर्व जिले में 690 और बाहरी जिले में 675 मामले दर्ज किए गए हैं। जिपनेट की जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक कई और इलाकों का भी जिक्र किया गया है, जैसे द्वारका में 644, उत्तर पश्चिम जिले में 636, पूर्वी जिले में 577 और रोहिणी जिले में 452 ऐसे मामले दर्ज किए गए हैं। अगर मध्य जिलों की बात करें तो उसकी रिपोर्ट भी सामने आई है, जिसमें 363 लोगों का सुराग नहीं मिल पाया है, जबकि उत्तर, दक्षिण और शहदरा जिलों में 348, 215 और 201 लोग अब भी लापता बताए गए हैं। 1,486 शव भी किए गए बरामद। आंकड़ों के मुताबिक 1 जनवरी से 23 जुलाई के बीच 1,486 शव अज्ञात लोगों के मिले हैं, जिसमें से अधिकांश पुरुषों के हैं। आंकड़ों के मुताबिक उत्तरी जिले में सबसे ज्यादा 352 शव मिले, जिनकी शिनाख्त नहीं हो सकी। इनमें कोतवाली, सब्जी मंडी और सिविल लाइंस जैसे इलाके शामिल हैं। इसी प्रकार मध्य जिले में 113, उत्तर पश्चिम में 93, दक्षिण पूर्व में 83, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व में 73, बाहरी में 65, पूर्व और नई दिल्ली में 55, पश्चिम और बाहरी उत्तर में 54 और रोहिणी में 44, शहदरा में 42, द्वारका में 35, दक्षिण में 26 और रेलवे में 23 शव मिले, जिनकी शिनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक जब कोई शव मिलता है तो पहले उसकी पहचान की कोशिश की जाती है और परिवार को सूचित किया जाता है। शव को अस्पताल के मोर्चरी तक ले जाने का खर्चा लगभग 2,500 का होता है, जो पुलिस ही उठाती है। अगर किसी शव की पहचान नहीं होती या उसका परिवार नहीं आता तो पोस्टमार्टम कराकर शव का अंतिम संस्कार किया जाता है। ये काम पुलिस या कभी कभी गैर सरकारी संगठन एनजीओ संभालते हैं। एक पुलिस अधिकारी ने एक दुखद कहानी भी सुनाई है, जहां एक युवक का शव फूला हुआ था और परिवार ने बाद में एक टैटू की मदद से उसकी पहचान कराई, लेकिन तब तक शव का अंतिम संस्कार हो चुका था। ये सारी जानकारी और आंकड़े जोनल इंटीग्रेटेड पुलिस नेटवर्क के डेटा से मिली है, जो दिल्ली समेत कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से गायब व्यक्तियों और अनजान शवों की ट्रैकिंग करता है। दिल्ली में लंबे समय से गुमशुदा व्यक्तियों की संख्या चिंताजनक रूप से ज्यादा रही है। फिर भी हाल के रुझानों में राष्ट्रीय राजधानी में 2025 में ऐसी घटनाओं में गिरावट देखी गई है, जब से बीजेपी की सरकार है। जोनल इंटीग्रेटेड पुलिस नेटवर्क यानी जिपनेट के आंकड़ों के मुताबिक 1 जनवरी से 12 जुलाई के बीच शहर में लापता व्यक्तियों के लगभग 9,200 मामले दर्ज किए गए हैं,
जिपनेट के आंकड़ों की ही बात करें तो पिछले साल 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक 22,040 लोग लापता थे। यानी 2025 में कम लोगों के लापता होने की खबर सामने आई है। बच्चों की तुलना में बड़े ज्यादा हो रहे लापता लोगों की संख्या में एक हैरान करने वाली बात यह है कि बच्चों की तुलना में वयस्क ज्यादा लापता हो रहे हैं और दोनों के बीच का अनुपात बढ़ता ही जा रहा है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया 2024 में औसतन लगभग 2500 बच्चे लापता हुए। इस साल फिलहाल ये संख्या थोड़ी कम होकर लगभग 1448 जरूर हुई है। हालांकि वास्तविक संख्या में कमी आ रही है, लेकिन लापता वयस्कों का अनुपात अभी भी काफी ज्यादा है। 2025 में हर लापता बच्चे के मुकाबले 4 से ज्यादा वयस्क लापता होंगे। इसके उलट पिछले साल हर लापता बच्चे पर लगभग 3 वयस्कों का रेस्क्यू दर्ज किया गया था, जो मामूली लेकिन गंभीर बढ़ोतरी है। पुलिस अधिकारियों ने संख्या में गिरावट के लिए कई फैक्टर को जिम्मेदार माना है, जिसमें बढ़ती सतर्कता, एडवांस ट्रैकिंग सिस्टम और गैर सरकारी संगठनों यानी एनजीओ के साथ बेहतर सहयोग शामिल है। लापता लोगों के आंकड़ों में गिरावट, लेकिन चिंता बरकरार। 2024 में भी लापता लोगों की संख्या में कमी आई थी। हालांकि 22,040 मामले जरूर दर्ज किए गए, जबकि 2023 में संख्या 24,356 थी, यानी बढ़ी थी। फिर भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार लापता लोगों के लिए चलाया जाता रहा। हर लापता व्यक्ति के मिलने पर 2 अन्य और लापता हो जाते। ये स्थिति राजधानी में बढ़ते क्राइम और सुरक्षा के गंभीर सवाल को उठाती रही है। हजारों लोग लापता हैं और कई शवों की पहचान नहीं हो पा रही, जो एक दिल्ली में बड़ी चुनौती बनी हुई है पुलिस के लिए। पुलिस की जवाबदेही और त्वरित कार्रवाई हालांकि अब अहम हो गई है, क्योंकि ऐसे मामलों को जल्द से जल्द सुलझाया जाना चाहिए, जिससे परिवारों को राहत मिल सके। हालांकि इस साल दिल्ली पुलिस ने 8,342 लापता लोगों को बरामद किया है, जो पिछले साल की तुलना में 12,609 कम है। ये आंकड़े राहत तो देते हैं, लेकिन व्यवस्था में मौजूद खामियों को हालांकि उजागर भी करते हैं। तेजी से गुमशुदा हो रहे लोग। हालांकि ठीक ऐसी रिपोर्ट 2018 में भी सामने आई थी, जब बताया गया था कि दिल्ली में हर रोज 60 से ज्यादा लोग गुमशुदा हो जाते हैं। गुम होने वाले लोगों में महिलाओं की संख्या ज्यादा होती है। दिल्ली पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक साल 2016 से लेकर 15 मई 2018 तक दिल्ली में 54,810 लोग गुम हो गए थे। इसमें महिलाओं की संख्या 29,181 बताई गई थी। गुम हुए लोगों में से 34,328 लोग मिल गए थे, लेकिन 20,882 लोगों का अब तक कोई अता पता नहीं है, जिनमें 11,538 महिलाएं शामिल हैं। गुम होने वाले में ज्यादातर लोग बालिग होते हैं, इसलिए दिल्ली पुलिस उन्हें ढूंढने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर लेती है, लेकिन ढूंढने की कोशिश ना के बराबर होती है। कई बार तो पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने के लिए 24 घंटे बाद आने को बोल देती है। दिल्ली पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक साल 2016 में हर रोज 64, साल 2017 में 62 और 15 मई 2018 तक 63 लोग गुम हुए थे। दिल्ली पुलिस के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि गायब होने वाले लोग बालिग होते हैं। इनमें से ज्यादातर लोग अपनी मर्जी से झगड़े के बाद घर छोड़कर चले जाते हैं। ज्यादातर लोग कुछ समय बाद वापस घर लौट आते हैं। इसलिए इस तरह के मामले में गुमशुदगी दर्ज करने से पहले परिवार वालों को 24 घंटे तक इंतजार करने के लिए कहा जाता है। अगर किसी मामले में परिवार वालों को फिरौती की कॉल आती है, तो ऐसे मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी जाती है। गुम हुए लोगों को तलाश करने में दिलचस्पी नहीं दिखाती पुलिस। गुम हुए लोगों को तलाश करने के लिए लोकल पुलिस कितनी दिलचस्पी दिखाती है, इसका ताजा उदाहरण हम आपको देते हैं कि नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के गोकुलपुर इलाके में ऐसा ही एक मामला देखने को मिला था, जहां दिल्ली पुलिस में एएसआई के पद पर तैनात कमलेश्वर तिवारी ने अपने बेटे राहुल तिवारी की 4 जून 2014 को गोकुलपुरी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। लोकल पुलिस ने राहुल को ढूंढने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। 4 साल बाद क्राइम ब्रांच ने इस केस में खुलासा किया कि राहुल की उसी दिन गुड़गांव ले जाकर हत्या कर दी गई थी। लोकल पुलिस ने राहुल के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल रिपोर्ट भी चेक नहीं की थी। 2 साल बाद ये केस क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया था। मोबाइल कंपनियां 1 साल बाद की कॉल डिटेल का रिकॉर्ड नहीं रखती, इसलिए शुरुआत में क्राइम ब्रांच को भी इस केस में कोई सफलता हाथ नहीं लगी थी। बच्चे को किडनैप कर 60 लाख की फिरौती केस में अरेस्ट किए बदमाशों के पास से हालांकि 24 मोबाइल फोन बरामद किए गए थे।
इनमें से 2 मोबाइल फोन राहुल तिवारी के निकले थे। इस तरह से राहुल तिवारी की किडनैपिंग और मर्डर का केस 4 साल बाद सॉल्व हुआ था। साल 2016 से लेकर 5 मई 2018 तक जितने लोग गायब हुए उसमें से 20,482 लोग अब भी लापता हैं। हालांकि अब पुलिस ये दावा कर रही है कि ऐसे लोगों को ढूंढने में बड़ी तेजी से कार्रवाई की जा रही है। हालांकि जब दिल्ली में बीजेपी की सरकार भी आ गई है तो ये कहा जा रहा है कि सरकार भी ये चाहती है कि जल्द से जल्द उन लोगों का पता लगाया जा सके जो कहीं ना कहीं लापता है। खैर, ऐसा कब तक हो पाएगा ये तो वक्त ही बता पाएगा। फिलहाल कच्चा चिट्ठा में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।